अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सर। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं अभी रख रही थी क्या नाम है, कंटेनर्स। और ये ना बड़े अच्छे मैंने लिए थे आल्डी से। ये फूड प्रिपरेशंस के लिए मैंने लिए थे। ये अभी मैं चेक कर रही थी, ये खाली हुआ था, ये रख रही थी। तो यही सारे काम मैं अभी कर रही थी, देख रही थी क्या क्या चीज़ है, इनकी थोड़ी सेटिंग शेटिंग करूँ। शाम का टाइम है, 4 बज रहे हैं, अंधेरा तो बाहर हो चुका है लेकिन 4 बज रहे हैं। तो मैंने कहा चलो 4 सवा 4 ऐसे ही टाइम है, तो मैंने कहा चलो व्लॉग जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। और उसके साथ यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो भी रखने वाली हैं, रखती हूँ, निकालने वाली निकालती हूँ। सोच रही हूँ कुछ निकाल के केलर में रख लूँ, स्टोरेज में ना। तो यही काम अभी मैं सोच रही थी कि ये करूँ। फिर खाना भी बनाना है, खाना बस अभी मैं थोड़ी देर तक स्टार्ट करती हूँ। थोड़ी सी रीफिलिंग करनी है, तो बस ये काम करने हैं मैंने। ये जो है ना अभी स्टार्ट करती हूँ और काम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर ना मैंने रखे थे ग्लासेस, तो मैंने एक सेट तो निकाला हुआ है। ये वाले जो है ना ये मैंने वैसे रखे थे कि कोई मेहमान शेमान आ जाते हैं ना, इसको अच्छा मैंने पैक किया हुआ है, लिखा भी हुआ है ऊपर। तो मैंने कहा कोई गेस्ट वगैरह आएंगे तो ये निकाल लूँगी, बहुत खूबसूरत है इसमें ना। तो गेस्ट के लिए मैंने कहा रख लूँगी। वैसे घर वाले तो मैंने निकाले हुए हैं 2 सेट। तो अब मैंने कहा इसको भी जो है ना डालते हैं, इसको भी रख देते हैं स्टोरेज में फ़िलहाल के लिए, क्योंकि थोड़ी सी मैं जगह सेट कर रही हूँ। तो जो चीज़ें अभी ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रही ना, तो मैंने कहा आगे आगे इनको रख के ना स्टोरेज में रख दूँगी। अच्छा, ये जो है ना मेरी बास्केट, डिफरेंट मैंने चीज़ें इस तरह से सेट करके रखी हुई हैं। इसमें मैंने रखे में, ओह हिल रहा है, इसमें ना बॉटल्स वगैरह हो गई, या बल्कि ये मुझे चाहिए अभी से, ये एक निकालती हूँ। इसमें बॉटल्स, लंच बैग्स और ये चीज़ें जो है ना मैंने इसमें रखी हुई हैं। थोड़ा सा पीछे करके रख लेती हूँ, इस तरह से बड़ी आसानी हो जाती है मुझे कि मैं चीज़ें जो है ना आराम से निकाल लेती हूँ। और कंटेनर्स डिफरेंट में रखे हुए हैं। ये जो है लंच बैग्स हो गए। वैसे आजकल उस्मान इस तरह का लंच नहीं लेके जा रहे इतना ज़्यादा, बट ये जो है ना मैंने फिर सारे इसी में समेट के रख लिए हैं। अभी देखती हूँ, और बॉटल्स वगैरह भी, इसको भी ज़रा दोबारा सेट कर लेती हूँ। कल मैं आलू प्याज लेकर आई थी, तो मैंने कहा ये भी मैं समेट लेती हूँ। दूसरा मैंने कुछ सेटिंग करनी थी, कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी थी, मैनेज करनी थी, तो वो मैं साथ साथ कर रही हूँ यहाँ पे। और आलू प्याज का ये है कि आलू तो मैं निकाल रही हूँ, काफ़ी दिन के बाद मैं लेकर आई हूँ। मेरे घर में कब से आलू ख़त्म हुए हुए थे, तो मैंने कहा चलो ये मैं लेकर आ जाती हूँ और कुछ ना कुछ बना भी लेंगे। बड़ा दिल चाह रहा था, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बहुत दिन हो गए हैं कोई हमारी देसी जो मज़ेदार सी चटपटी चीज़ होती है वो बनाई नहीं। तो मैंने कहा चलो ले जाते हैं और इसके साथ कुछ ना कुछ बना लूँगी। और प्याज जो पहले के रखे हुए थे वो मैंने निकाल लिया। और ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही थी, धनिया या कोई भी हर्ब्स जो आप काटते हैं ना उसके लिए ये मैंने ली थी। और एक मेरी बड़ी वाली जो नाइफ़ है वो उस्मान ने तोड़ दी, तो ये मैंने निकाली है। कुछ चीज़ें मैंने निकाली हैं, कुछ मैंने रख दी। मैंने कहा ये फिर मैं बाद में देख लूँगी, ज़रूरत होगी तो मैं निकाल लूँगी। अच्छा, प्याज ना मैंने जो मेरे पास पहले रखे हुए थे वो तो मैंने निकाल लिए हैं। जो नया मैं पैक पूरा बड़ा सा लेकर आई हूँ, तो वो मैंने कहा मैं बाद में सेट करती हूँ, पहले इनको मैं यूज़ कर लूँ। और ये मैंने सामने रख ली है, मैंने कहा कि यहाँ पे रखे रहें, फिर मैं इनको देखती हूँ, बाद में सेट करती हूँ। थोड़े से बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने कहा ये भी मैं वॉश कर लेती हूँ। आजकल मैं ग्लव्स ज़रा कम पहन रही हूँ, उससे ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरे हाथ पे ना एलर्जी हो रही है, क्योंकि स्किन मेरी बहुत सेंसिटिव है। तो मैं ग्लव्स मस्ट पहनती हूँ, लेकिन आजकल ये हो रहा है कि मैं जल्दी जल्दी में कहती हूँ अच्छा चलो ऐसे ही वॉश कर लेती हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे रेगुलर पहनने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ना बढ़ता ही जा रहा है। मैंने बीफ का पैकेट निकाला और मैंने कहा कि ये मैं ऐसा करती हूँ, इसको प्रेशर दे देती हूँ और फिर उसके बाद देखती हूँ कि क्या बनाना है। मेरे पास 1-2 सब्जियाँ भी रखी हुई हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट मैं बना के रखती हूँ, इससे ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको मैं अभी रख दूँगी प्रेशर देने के लिए। इसको प्रेशर आ जाएगा। मेरा दिल वैसे चाह रहा था कि मैं जो है ना आज गोभी बना लेती हूँ, लेकिन मैंने जब देखा तो मेरे पास धनिया कब से ख़त्म हुआ हुआ है। मैं जा रही हूँ लेकिन यहाँ के स्टोर्स पे मुझे नहीं मिल रहा। इंशाल्लाह ताला एशियन स्टोर पे जाऊँगी, जो पाकिस्तानी स्टोर होते हैं ना, वहाँ से मिल जाएगा।
मैं फ़र्स्ट टाइम कल ये वाला आटा लेकर आई थी, तो मैंने कहा आज मैं इसको भी रीफ़िल कर लेती हूँ। और आज रोटी तो बनानी है, काफ़ी दिन हो गए थे, आटा मेरे घर में ख़त्म था। ये मैं लेकर आई हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा दूर गई नहीं थी और मैंने कहा चलो ये वाला ट्राई करते हैं। यहाँ से मैं फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ, वैसे मैं लेकर आती हूँ ज़्यादातर, बल्कि मोस्टली मैं डीएम से लेकर आती हूँ। ये देखें, ये वाला मैं लेकर आई हूँ और मैंने कहा कि इसको चेक कर लेते हैं ना, आज रोटी बना के आइडिया हो जाएगा। तो अभी ये मैं दो जो है इनको मिक्स करती हूँ। अच्छा, मैं इसको जो है ना अभी मिक्स सबको नहीं कर रही हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ और पहले मेरे साथ एक दो बार ऐसे हो चुका है कि आटा मैंने मिक्स कर लिया था लेकिन उसकी रोटी जो है ना ज़रा हार्ड बन रही थी। तो मैंने कहा इसको ज़रा जो है ना दो को इकट्ठा डाल लेती हूँ जो एक जैसे हैं, और उसके अलावा जो दूसरा मैं लेकर आई हूँ ना फुल जो होता है होल व्हीट वाला, तो उसको मैं फिर ज़रा साइड पे रख लेती हूँ। होगा तो फिर मैं बाद में मिक्स कर लूँगी, नहीं होगा तो फिर इसको छान के मैं यूज़ कर लूँगी, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाती हूँ दोनों में कितना डिफरेंस है। अच्छा, वैसे जो मैं आटा लेकर आती हूँ यूज़ करती हूँ ना, उसके साथ हमारा टेस्ट भी सेट हो गया, उससे रोटी पराठे बड़े अच्छे बनते हैं। लेकिन जब आप दो मिक्स करते हैं तो फिर आपको ज़रा समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि चीज़ जो है ना अच्छी है कि नहीं। आप तो इतना एक्सपीरियंस हो गया कि आप वैसे भी रोटी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, बल्कि गूंदते हुए भी आपको आइडिया हो जाता है ना। लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं अभी इसको मिक्स नहीं करती हूँ, पहले मैं चेक कर लूँ आज, फिर उसके बाद मैं मिक्स कर लूँगी या मैं छान के यूज़ कर लूँगी। तो इसको मैं देखती हूँ। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये दो जो है ना डिफरेंट हैं और ये मैं भी मिक्स करके ना आटा गूँदूँगी। आटा भी आज मैंने गूँदना था और मैं इंशाल्लाह ताला अभी जाऊँगी, लेकर आऊँगी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे 3 दिन सब कुछ बंद हो जाएगा, क्रिसमस हॉलीडेज़ भी आ रही हैं, तो कुछ चीज़ें तो मुझे लाजमी ही लेकर आनी है। तो इस तरह के छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये लगे ही रहते हैं, डेली के ही, घर के तो लगे होते हैं, बाहर के भी लगे होते हैं। एक जगह से एक चीज़ आपको मिलती नहीं है, फिर आप डिफरेंट जगहों से जो है ना जाते हैं, चीज़ें लेकर आते हैं। अच्छा, ये देखें, ये मैं आपको डिफरेंस दिखा रही थी यहाँ पे। और बस अब जो है ना मैं आटा भी साथ साथ गूंद लूँगी। और प्रेशर तो आ रहा था जो मैंने मीट रखा है, लेकिन उसके साथ जो है ना मैंने कहा ये काम भी कर लेते हैं सारे, ताकि इनसे फ्री हो जाऊँ। साथ साथ थोड़ी बहुत ये क्लीनिंग वगैरह भी चल रही होती है। तो ये जो है ना बस दिन की रूटीन, शाम की रूटीन ऐसे ही चल रही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हिम्मत देते हैं, काम हो जाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, मैं कितने दिन से सोच रही थी, मैंने कहा आज ना मैं आपसे पूछती हूँ, शेयर करती हूँ। हम लोग यहाँ से, जैसे अब पाकिस्तान में नहीं है, यहाँ से बैठ के देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, जब हम देखते हैं तो ऐसे लगता है ज़िंदगी नॉर्मली चल रही है, हर कोई एक दौड़ में लगा हुआ है। लेकिन जब घर बात करते हैं, फैमिली में बात करते हैं, तो पता चलता है कि कितनी महंगाई हो गई है। इवन मैं भी जब चीज़ें देखती हूँ ना, तो मैं देख रही होती हूँ, मैं कहती हूँ चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई हैं। क्योंकि अब मुझे ज़ाहिर इतना आइडिया तो नहीं है, मैं काफ़ी टाइम से गई भी नहीं हूँ। इंशाल्लाह अब जाऊँगी तो फिर देखूँगी, लेकिन वहाँ से भी पता चलता है महंगाई बहुत हो गई है। मैं खुद भी कभी कभी देख लेती हूँ तो पता चलता है कि महंगाई वाकई बहुत हो गई है। और कल मुझे अम्मी बता रही थी कि मैं ना टमाटर लेकर आई हूँ 100 कुछ के किलो, और बड़े सस्ते हुए हुए थे। मैंने कहा 100 रुपये से ऊपर ही सस्ते हुए हुए? कहती हैं हाँ, टमाटर तो बड़े महंगे हो गए थे। मैंने कहा टमाटर तो खैर यहाँ पे भी मुझे थोड़े से महंगे लगते हैं, लेकिन ज़रूरत होती है तो चलो ले ही आता है बंदा। लेकिन जब मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ वैसे ही लोग शॉपिंग कर रहे हैं, वैसे ही सब कुछ चल रहा है, तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि मैं कहती हूँ या तो सोशल मीडिया पे मतलब ऐसी कोई दौड़ लगी हुई है, ऐसी दौड़ लगी हुई है कि वैसे ही सब कपड़े ले रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, सब कुछ वैसे ही हो रहा है ना। और फिर सोशल मीडिया पे जब आप देखते हैं सबको, तो इंसान कहता है कि देखो इनकी लाइफ कितनी सेट है, कैसे सब कुछ अच्छा चल रहा है, सारे शॉपिंग कर रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं, सब कुछ। हाँ, ये एक बात है कि जो लोग सोशल मीडिया पे होते हैं, नॉर्मली उनकी जॉब होती है, बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, बताते हैं, वो तो चलो एक और बात है ना। लेकिन आप वैसे भी देखें तो ऐसे लगता है बस निज़ाम ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ महंगाई नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा। तो मैं तो बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ इस चीज़ पे। अभी मैं सोच रही थी इंशाल्लाह जाऊँगी तो देखूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला खैर से लेकर जाए, खुशियों पे मिलाए। लेकिन आप मुझे इस बारे में क्या कहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में बरकत दे। अल्लाह पाक हम सब पे, हमारी फैमिलीज़ पे, हमारे मुल्क पे अपना करम करें। आमीन सुमा आमीन। हम पाकिस्तान से दूर कहीं भी चले जाएं, लेकिन यकीन करें फैमिलीज़ तो हमारी हैं, ज़ाहिर पेरेंट्स भी हैं, लेकिन दिल जो है ना वो वहीं पे ही अटका होता है। आधे हम इधर होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना हमारा दिल, हमारी रूह बस ऐसे लगता है कि वहीं पे ही होती है। इंसान रिस्क के लिए तो बाहर निकलता है, जहाँ पे अल्लाह पाक ने आपका रिस्क लिखा होता है ना, वहाँ तो आप जाते ही जाते हैं। जब तक आपका रिस्क लिखा है आप रहते हैं, जब आपका रिस्क वहाँ से उठ जाता है पता ही नहीं चलता, आप वहाँ से चले जाते हैं।
तो मैंने भी आपको काफ़ी बार बताया कि हम भी जब जा रहे थे ना, मेरे हस्बैंड का जब प्लान बना और इस तरह से वो पाकिस्तान से मूव होने का सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, फिर प्रोसेस चल रहा था। यकीन करें मैंने आपको फर्स्ट डे से ही बताया था, बाद में भी बताया था कि मेरा दिल बहुत खफा था, क्योंकि मैं ना वहाँ पे मेरा काम भी अच्छा चल रहा था, फैमिली भी थी, और इस्लामाबाद मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट सिटी है। मैं कहीं भी चली जाऊँ ना, मुझे उस जैसी जो अटैचमेंट है या उस जैसी जो फीलिंग्स हैं वो कहीं भी नहीं आती हैं ना। तो खैर मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि हमारी लाइफ में अच्छे एक्सपीरियंस हो, बुरे एक्सपीरियंस हो, जो भी टाइम हो, वो हमें बहुत कुछ बता के जाता है, सिखा के जाता है, मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना देता है। बस अल्लाह ताला खुशियों पे मिलाए, अल्लाह ताला हमारी फैमिलीज़ को, हम सबको ऐसे ही खुश रखे, ऐसे ही अपनी अमान में रखे, गमों से, दुखों से, परेशानियों से, तकलीफ़ों से दूर रखे। आमीन सुमा आमीन। अच्छा, मैं अब क्या बना रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने बनानी थी गोभी, लेकिन धनिया नहीं था। वैसे तो मैं पालक में भी मस्ट ऐड करती हूँ, मैं खानों में मस्ट ऐड करती हूँ, उसके साथ टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो यहाँ पे फिर मेरे पास पालक रखी हुई थी, मैंने कहा चलो मैं ये बना लेती हूँ। मैंने अभी इसमें मीट ऐड इसलिए नहीं किया कि मैं पालक को ब्लेंड करती हूँ, मैं इस तरह की पालक नहीं बनाती हूँ, मतलब मेरा टेस्ट ऐसे शायद डेवलप नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसको ना ब्लेंड कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही थी, इतनी छींटें उड़ रही थी, फिर मैंने इसको ज़रा साइड पे करके ब्लेंड किया। मैंने कहा ये तो पूरा किचन ही पालक पालक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको ब्लेंड कर दिया प्याज टमाटर का मसाला बना के, और ये देखें इस तरह से बस हल्का हल्का इसको जो होता है ना उसको तोड़ देती हूँ पत्ते को। बहुत ज़्यादा इस तरह नहीं बनाती, लेकिन मुझे इस तरह अच्छी लगती है, उस्मान को भी ऐसे अच्छी लगती है। तो बस जी ये देखें इस तरह से मैंने इसको ब्लेंड कर दिया। अब उसके बाद घर का बना हुआ दही जो है ये थोड़ा सा खट्टा है, और ये भी मैं ऐड कर दूंगी। बहुत सारे लोग दूध ऐड करते हैं, मैं इसमें दही ऐड करती हूँ। दही की जो खटास आती है ना वो बड़ी मज़े का टेस्ट आता है। आज मैं काफ़ी दिन के बाद सब्ज़ी बना रही हूँ, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, और मैं आपको बताती रहती हूँ ना कि वही सिलेक्टिव सब्ज़ियाँ वही बस बनती हैं, बाकी इस तरह की पाकिस्तानी सब्ज़ियाँ, देसी सब्ज़ियाँ मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि मैं जाऊँ, ढूंढूँ, देखूँ, क्योंकि यहाँ जो मिलती हैं वो ज़ाहिर है वैसे तो हम बना लेते हैं, लेकिन जो हमारी देसी सब्ज़ियाँ होती हैं ना उनका टेस्ट बड़ा डिफरेंट होता है, हमें वो अच्छा लगता है। अच्छा, ये देखें इसमें मैंने डाल दिया थोड़ी सी कसूरी मेथी, मैंने इतनी और भी बाद में ऐड की थी। इसमें मैंने हरी मिर्चें डाली, और बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूंगी ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। फिर इसके बाद मैं इसमें भुनाई करूंगी। ऑयल मैंने थोड़ा सा कम डाला था, क्योंकि मैं जो है ना इसके ऊपर एंड में बटर ऐड करती हूँ, उसके साथ टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर अभी तो इसको मैं रख दूंगी, ताकि ये है कि अच्छी तरह से जो है ना जब पानी ड्राई हो जाएगा तो इसको मैं भून लूँगी, इसकी भुनाई करूँगी अभी। मैं अभी ना खाना बना रही थी, मुझे उस्मान ने कॉल की, कहते हैं ज़रा बाहर निकल के देखो, इतनी फॉग है, इतनी फॉग है ना। तो कैमरे में तो वैसे कैप्चर नहीं हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉग है, बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं इसको भून रही हूँ, और ये देखें इस तरह से जो है ना ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। खाना मेरा बन गया, इसको मैंने बंद करके रख दिया था। अच्छा, खाना तो हम खाएंगे, लेकिन मेरा ना बड़ा दिल चाह रहा है, इसके ऊपर मैं एंड में बटर डालूंगी, बड़ा मज़े का बना है। मेरा ना बड़ा दिल चाह रहा है आज ये बना है तो मैं साथ पराठा बनाऊं, पता नहीं क्यों दिल चाह गया, बहुत दिन हो गए नहीं खाए। तो मैं तो अपने लिए पराठा बना रही हूँ। उस्मान अभी पहुँचने वाले हैं, नीचे हमारा एक पार्सल आया हुआ है अमेज़ोन का, मैंने कहा वो लेते हैं ना, और मेरा ना बहुत दिल चाह रहा है, तो मैं तो अपने लिए बना रही हूँ पराठा। मैं उनसे पूछ लेती हूँ, अगर वो खाएंगे उनके लिए भी बना लूँगी, वरना मैं तो इसके साथ आज पराठा इंजॉय करूँगी। बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी हुई भी है ना आज, और मुझे अक्सर पूछते भी हैं कि आप क्या विंडोज़ नहीं खोलती हैं या डोर नहीं खोलती हैं। मैं खोलती हूँ, बिल्कुल खोलती हूँ, मैं सारा दिन खोलती हूँ, सुबह को भी, दोपहर को भी, शाम को भी, इवन कि रात को भी
मैं खाना खाने के बाद या पकाने के बाद सब खोल देती हूँ ताकि सारी हवा जो है ना वो निकल आए। हाँ, वीडियो में शायद मैं शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन इतनी ठंड हुई हुई थी ना, अभी आपको मैं दिखा रही थी, फॉग ही फॉग है। और इतनी ठंड में जब मैंने देखा, मैंने कहा ये तो इतना मज़े का खाना बना हुआ है, तो मैं तो इसके साथ आज पराठा ही बनाती हूँ। आटा तो वैसे ही आया हुआ है, आ गया अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, मैं आटा वैसे ख़त्म होने नहीं देती, मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही ख़त्म होने लगे या कम होने लगे मैं और लेकर आ जाती हूँ, लेकिन मैं काफ़ी दिन से बाहर जा नहीं रही थी ना, तो इसलिए मेरे ये काम ज़रा पेंडिंग जा रहे हैं। अच्छा, तो मैंने कहा इतना मज़े का ठंडा ठंडा मौसम है, मैं तो पराठा ही बनाऊंगी। फिर मैंने उस्मान से पूछा, मैंने कहा कि आपका बनाऊं, मैं तो अपना एक बनाऊंगी बनाऊंगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, मेरा एक पराठा बना दो, फिर एक रोटी बना दो। मैंने कहा चलें ठीक है। और यकीन करें इतना मज़ा आया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया। तो ये देखें जी, कितने मज़े का पालक गोश्त रेडी हो गया है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बटर ऐड कर दूंगी, ये भी मेल्ट हो जाएगा। और इतनी ठंड होती है ना कि मतलब घर का टेम्परेचर वैसे इतना ठंडा नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी ये मैं टेबल पे रखती हूँ, और हम जब खाने लगते हैं ना उस टाइम तक ठंडा ही हो जाता है। तो फिर थोड़ा सा इसको मैं अक्सर ये करती हूँ, ओवन में गर्म कर देती हूँ। लेकिन ये है कि बस अभी जो है ना मैंने इसको रखा, मैंने उस्मान को कहा आप आए हैं, आपको मैं गरम गरम खाना देती हूँ। बस अभी वो घर आए थे, फ्रेश हो रहे थे, और ये देखें कितना मज़े का जो है ना पराठा भी रेडी हो गया, और उसके साथ जो है ना पालक गोश्त भी रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। और सर्दियों में ऐसे खाने इतने अच्छे लगते हैं, मुझे तो अपनी अम्मी इतनी याद आती है ना, मैं बहुत मिस करती हूँ। शादी से पहले यही होता था कि हमारे घर रात के टाइम खाना बनता था, क्योंकि मेरी अम्मी भी जॉब करती थी, सभी बिज़ी होते थे, तो रात के टाइम, शाम के टाइम मतलब फ्रेश खाना बनता था, और हम किचन में बैठ के अम्मी के साथ खाते थे, बहुत मज़ा आता था। और ये वाले जितने भी मैं खाने बनाती हूँ ना, मैं अम्मी को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। हम जब भी पालक खाते हैं, हम हमेशा दही के साथ खाते हैं। कम्बिनेशन जो है ना वो हमें इसके साथ बहुत अच्छा लगता है, और हमारा ऐसे ही डेवलप हुआ हुआ है। तो बस खाना एंजॉय किया माशाल्लाह से, उस्मान को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुए, बहुत तारीफ़ की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें जी कितना मज़े का ये रेडी हो गया है। और मैं और भाई जो है ना, हम तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा बटर या खालिस घी डाल के खाते थे, और भी मज़ा आता था। खाना खाने के बाद मैंने चीज़ें सारी समेटी, बर्तन वॉश किए, फिर उसके बाद नेटफ्लिक्स पे ये मूवी आई हुई थी नवाजुद्दीन की, बड़े टाइम के बाद, और ये हम दोनों को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा एक्टर है, तो ये हमने देखी, और आज का दिन इस तरह से गुजर गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।